हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। लास्ट क्लास तक हम लोग मोशन इन 1D के बारे में सारा कुछ रिवाइज कर गए, राइट। होपफुली तुम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया होगा, हाँ, एनालाइज भी किया होगा। कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हैं, देखो कितने सही हैं। एक में बहुत अच्छा मार्क्स आया, देन वेरी गुड। कोशिश करो कि एक के बाद 2-3 और भी पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली है क्या? मोशन इन टू डायमेंशन है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली है क्या? मोशन इन टू डायमेंशन है, राइट। तो पहले थोड़ा सा मोशन इन 2D के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। देखो मोशन इन 2D में सपोज करो ये एक्स वाई एक्सिस है, राइट। इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए हम लोग कंसीडर करें कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया और डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, राइट। दैट्स व्हाई वी आर व्हाट वी आर कंसीडरिंग हियर dr वेक्टर, ठीक है। तो इस dr के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट dx, वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट dy, ठीक है। तो इसको बताओ हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? dr वेक्टर इक्वल्स dx i कैप प्लस dy j कैप। सिमिलरली देखो भाई, यदि ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जो पोजीशन वेक्टर है ये भी क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? v वेक्टर इक्वल्स vx i कैप प्लस vy j कैप। vx क्या है? vx है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, vy क्या है? वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, राइट। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या लिखेंगे? x इक्वल्स ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। सिमिलरली vx इक्वल्स व्हाट? ux प्लस ax t एंड vx स्क्वायर इक्वल्स ux स्क्वायर प्लस 2ax। ये थर्ड इक्वेशन ऑलरेडी एक्वेंटेड है हम लोग इसके साथ। सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग लिख सकते हैं, राइट। z एक्सिस है, मान लो 2D की जगह कहीं 3 डायमेंशनल टाइप का मोशन आ जाए तो सिमिलरली हम z एक्सिस के लिए लिख लेंगे, है ना। अब देखो यदि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो हमें ये दिख रहा है ना कि ये पाथ को कोई फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब कि ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे मूव कर रहा है, मे बी स्ट्रेट लाइन हो, मे बी सर्क्यूलर हो, मे बी पैराबोला हो, राइट। तो हमें उसका इक्वेशन तो फाइंड आउट करना होगा ना। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे तुम क्या फाइंड आउट करो कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, राइट। और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो। एक्स और वाई के बीच में जब तुम रिलेशन फाइंड आउट करोगे ना तो वो बता देगा, क्या बताएगा? कि भाई उसका इक्वेशन का ट्रेजेक्टरी कैसा है। जैसे एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स 4i कैप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसके अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है? 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब एक्सेलरेशन किसके अलोंग है? y एक्सिस के अलोंग है ना, ठीक है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा? देखो तो क्या बोला? बोला कि भाई पहले तुम ना क्या करो, x और y निकालो। तो देखो x क्या होगा बताओ? x यही होगा ना, ux इंटू टी, क्योंकि x एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन कितना? 0, ठीक है भाई। जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो j कैप दे रखा है, मतलब y एक्सिस के अलावा दे रखा है। तो x एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन कितना? 0, राइट। तो सिंपली x क्या हो जाएगा? ux t हो जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 4t। सिमिलरली y की बात करें तो y के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। जो भी है वो क्या है? एक्सेलरेशन है, राइट। और वो कितना है? 2j। तो इक्वेशन ये लिख सकते हैं क्या? हाफ ax t स्क्वायर। चलो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हाफ ax कितना? 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये कितना मिल गया? टी स्क्वायर मिल गया। अब देखो y बस यहाँ से t का वैल्यू क्या मिलेगा? x/4 सब्स्टिट्यूट कर दो, x/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा बताओ? एक्स स्क्वायर बाय 16 मिला ना, यानी यहां से ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये है क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल 16 इंटू वाई है। देखो तो इक्वेशन कैसा मिला? पैराबोलिक इक्वेशन मिला ना। मतलब जो पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है वो किस पाथ को फॉलो करेगा? पैराबोला को।
राइट, और उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16y। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेशन मोशन इन 2D। अब हम लोग चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होगा क्या, इसी का एप्लीकेशन पार्ट आएगा, राइट। तो उसको अब आगे देखो। चलो अब आ जाते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, इसमें पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। तो पहले प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड को हम लोग डील करेंगे। हाँ, देखो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ये हॉरिजॉन्टल को सपोज किया, ये मेरा एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को वाई एक्सिस सपोज किया। ठीक है, अब देखो सपोज करो किसी पार्टिकल को यू स्पीड से थ्रो किया किसी एंगल थीटा पे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मींस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो हमें पता है इस डायरेक्शन में u का कंपोनेंट u cos थीटा और y एक्सिस के अलॉन्ग u sin थीटा। तो देखो ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा, एंड uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा, राइट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ax इक्वल जीरो। सिमिलरली y एक्सिस की यदि हम लोग बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे है ना। तो ay को क्या कंसीडर करेंगे, माइनस ए, राइट। अब देखो जब हम लोग इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगा क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि x जीरो है। तो यहाँ यदि ये u cos थीटा, यहाँ पे u cos थीटा टॉप पर गया तो भी u cos थीटा है ना, यहाँ पे भी u cos थीटा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड भी कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड u cos थीटा ही रहेगा, राइट। अच्छा, ये ऊपर कब तक जाएगा, जब तक से ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो ना हो जाए, है ना। यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, vy जीरो होगा। ठीक है, अब देखो पहली चीज हम लोग निकालना चाहते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t। क्या निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t, मतलब पार्टिकल कहीं यहां पर है, हाँ p पर, और अब हम जानना चाहते हैं कि भाई इसका पोजीशन क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है। तो देखो ये u cos थीटा को हम सपोज करो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, ठीक, और ये कोई एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा बताओ, v cos अल्फा होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, v sin अल्फा होगा। या हम इसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx होगा कंपोनेंट और वर्टिकल डायरेक्शन में vy होगा, यही होगा ना। तो देखो vx क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी, तो हर जगह पे u cos थीटा ही रहेगा, यानी ये कितना होगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, vy बिकम्स u sin थीटा माइनस gt। अब देखो ये जो वेलोसिटी वेक्टर v है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा है अल्फा, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम चाहें कि ये एंगल कितना है ये निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस vy अपॉन vx मींस u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, ये रख देंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। सिमिलरली यदि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम x और y एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर लें, x और y एज्यूम कर लें, तो x और y भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स देखो पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t, x क्या होगा बताओ, x सिंपली होगा ux इंटू टी, मीन्स दिस इज x इक्वल्स u cos थीटा t। ठीक है, सिमिलरली y के लिए हम बात करें तो y क्या होगा, u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये पोजीशन निकल गया, क्या निकल गया, ये पोजीशन। यहां तक पूरा क्लियर। अब आगे देखो, सपोज करो किसी इंस्टेंट पे जो हम लोग ये वेलोसिटी v एज्यूम कर रहे थे, ये जो वेलोसिटी हम लोग v एज्यूम किए इस इंस्टेंट पे, अच्छा इस और ये एंगल यदि अल्फा है तो अच्छा v का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा बताओ, v cos अल्फा है, यही होगा ना। अच्छा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी है कितना, u cos थीटा, मींस दे मस्ट बी इक्वल, यानी v cos अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा, u cos थीटा। फायदा पता है क्या इससे, यदि तुम्हें थीटा पता हो और अल्फा पता हो कि जैसे किसी पार्टिकल को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, किसी पार्टिकल को किसी स्पीड से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, और फाइंड करो इसका वेलोसिटी व्हेन इट इज मेकिंग सम एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल।
राइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, इस इंस्टेंट पे कितना, v cos अल्फा। तो देखो हमें थीटा मालूम, अल्फा मालूम, u मालूम, तो इसके हेल्प से हम v निकाल सकते हैं, राइट। यहां से v इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ, u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, यही होगा ना, यही होगा ना। तो ये हम निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी कब, जब पार्टिकल को थ्रो किया गया है उस इंस्टेंट को कंसीडर किया एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी तो सेम है, तो चेंज कितना आएगा, जीरो आएगा। जो भी चेंज आएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। इनिशियल इधर कितना है, u sin थीटा, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इस डायरेक्शन में कितना है, u sin थीटा। देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो ये डायरेक्शन क्या है मेरा, निगेटिव, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, डेल्टा v माइनस 2u sin थीटा, करेक्ट। सिमिलरली यदि मोमेंटम की बात करें, चेंज इन मोमेंटम की बात करें, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m इंटू चेंज इन वेलोसिटी, दैट वुड बी माइनस 2mu sin थीटा, ठीक है यहां तक। अब ये पूरा रहा किसके ऊपर, वेलोसिटी और पोजीशन के ऊपर किसी इंस्टेंट पे फाइंड आउट करना। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बारे में फाइंड आउट करेंगे कि कितने डिस्टेंस तक जाएगा, हाइट तक कितना जाएगा, राइट। तो चलो उसको देखते हैं। अब देखो हम लोग और क्या इसमें फाइंड आउट करेंगे, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। ये सारा प्रूफ वगैरह तुम लोग ऑलरेडी करके रखे हो। अच्छा देखो u sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, u y लिख सकते हैं क्या, u y क्या है, इनिशियल स्पीड अलोंग y एक्सिस, यानी u y का वैल्यू जितना ज्यादा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज्यादा होगा, है ना। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ऑब्वियसली जहां से थ्रो किया और ग्राउंड पे जहां पे जाकर के गिरा, राइट। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट कितना है भाई, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस कैन बी रिटन एज u y स्क्वायर अपॉन 2g। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड जितना ज्यादा होगा मैक्सिमम हाइट का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा, राइट। यानी मैक्सिमम हाइट भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, uy पे, इनिशियल स्पीड अलोंग y एक्सिस पे। नेक्स्ट देखो हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, दिस कैन बी रिटन एज 2ux इंटू uy अपॉन g, ठीक है। सपोज करो हम ये जानना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज मींस व्हाट, यहां से यहां तक का सेपरेशन। अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस एंगल पे हम पार्टिकल को थ्रो करें ताकि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो। क्या हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो, तो बताओ क्या होगा, हाँ कब होगा ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम, जब sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो। और sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है, राइट। ये कब होगा, जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री हो। यानी कि तुम 45 डिग्री पे किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आर मैक्स क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा इस आर मैक्स के करस्पॉन्डिंग तुम चाहो तो हाइट का वैल्यू एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में कभी ऐसा दे सकता है कि फाइंड the value of maximum height and time of flight corresponding to maximum range। तो maximum range ये है कब है, जब थीटा 45। तो यहाँ और यहाँ पे सिंपली क्या करो, थीटा का वैल्यू 45 रख दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस हॉरिजॉन्टल रेंज में ही हम लोग और एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किसका करेंगे कि यदि हम लोग थीटा की जगह पार्टिकल को किसी डिफरेंट एंगल पे थ्रो करें तो क्या होगा, देखो उसको। चलो ये देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यदि 90 माइनस थीटा हो जाए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाए, 90 माइनस थीटा। पहले हम लोग पार्टिकल को किस पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब किस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा पे। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो तुम्हें रेंज मिलेगा आर डैश वो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, 90 माइनस थीटा से। तो ये रिप्लेस किया, देखो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि तुम थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे थे तो भी तो इतना ही आ रहा था ना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम थीटा पे प्रोजेक्ट करो या 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करो, दोनों ही केस में रेंज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी किसी पार्टिकल को तुम 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो या सेम पार्टिकल को सेम स्पीड से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, दोनों ही केस में रेंज क्या होगा, सेम होगा। 15 पे प्रोजेक्ट करो या 75 पे प्रोजेक्ट करो, रेंज क्या होगा, सेम होगा। 10 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो या 80 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, कंडीशनल
u सेम होना चाहिए, इनिशियल स्पीड सेम होना चाहिए, राइट। तो उस केस में भी जो तुम्हें रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अच्छा, यदि तुम हाइट के लिए निकालना चाहो कि नया वाला हाइट का क्या हो गया, तो एच डैश क्या होगा, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये मिल जाएगा रिजल्ट। तो इसे देखो बहुत सारे रिजल्ट डिराइव हो सकते हैं। एच अपॉन एच डैश क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा। एच प्लस एच डैश क्या मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। आर इक्वल्स क्या मिल जाएगा, एच रूट एच एच डैश। नीट वालों ये सारे रिजल्ट याद रखो, ठीक है, टाइम बचाना है ना। ये सारे रिजल्ट याद रखो, याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, एक बार ये देखोगे ना तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि भाई ये साइन पहले कितना आता था, साइन स्क्वायर थीटा आता था, अब कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, ये आ गया, राइट। ऐड करेंगे यू स्क्वायर अपॉन 2g, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली ये रिजल्ट है ना। तो रिजल्ट को याद रखो, फायदा होगा इसका। सिमिलरली टाइम की यदि हम बात करें तो टी डैश नया वाला टाइम अब क्या हो जाएगा, ये होगा 2u sin 90 माइनस थीटा, यही होगा ना अपॉन जी, तो ये मिल गया। पहले कितना आ रहा था, 2u sin थीटा अपॉन जी आ रहा था ना। अब देखो इसे हम लोग ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं क्या, फर्स्ट वन टी डैश अपॉन टी इक्वल्स साइन थीटा। सिमिलरली टी डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा 2r अपॉन जी, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये टी डैश बेसिकली है क्या, प्रोपोर्शन टू r है। टी डैश टी इंटू टी डैश क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी दिस इज प्रोपोर्शन टू r, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी की यदि हम बात करें, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी की हम बात करें तो y इक्वल्स क्या होगा, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ना हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। अच्छा ये जरा फॉर्म देखो तो ये क्या है, ये y इक्वल्स क्या फॉर्म दिख रहा है हमें, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है क्या। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में आता है वो क्या बनाता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। मतलब इसका पाथ कैसा बन रहा होगा, पैराबोला बन रहा होगा, राइट। दूसरा वाला इक्वेशन मेरा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इक्वेशंस छोटा मोटा कोई इक्वेशन दिया हो और उसे बोल दे कि रेंज निकालो या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो, स्पीड निकालो, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा हेल्प होगा हमें, राइट। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है कि y इक्वल्स 2x माइनस 4x स्क्वायर, और बताओ इसका रेंज क्या होगा, ठीक। तो देखो तो जरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x को कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2x, अच्छा 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x अपॉन 1/2। जरा इसको और इसको कंपेयर करो, देखो r कितना है, हाफ है, tan थीटा कितना है 2 है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो ये सब बहुत सारे बेनिफिट हैं इस इक्वेशंस के, ठीक है। तो हमें हमेशा जितने भी हम लोग इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं ना, केवल इक्वेशंस को रटना नहीं है, उसका एप्लीकेशन पार्ट में भी ध्यान देना है कि कौन कौन से इक्वेशंस में ये डायरेक्टली अप्लाई होगा। जहां पे वो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है ना, दैट इज गोइंग टू सेव योर टाइम, है ना। दूसरा कोई क्या सोचेगा कि भाई वो ए से कंपेयर करेगा, बी से कंपेयर करेगा, कंपेयर करके फिर वैल्यूज को निकालेगा, है ना, यानी यहां से और इससे कंपेयर करेगा tan थीटा इक्वल्स टू, फिर इसको पूरा कंपेयर करेगा, थीटा tan थीटा से cos थीटा निकालेगा, फिर लाकर के सब्स्टिट्यूट करेगा, फिर r निकालेगा, रेंज निकालेगा, कितना बड़ा हो जाएगा इक्वेशन। और डायरेक्टली यदि इसको अप्लाई किया तो देखो फटाक से क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। तो ये सभी टेक्निक हमें सीखना है, ठीक है। चलो ये था क्या, पूरा एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। अब हम लोग कहां पे आएंगे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। यदि किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल करें किसी पार्टिकल को तो उसमें क्या क्या कंडीशंस अराइज होंगे, उसको देखो। अब देखो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, सपोज करो ये एच हाइट का कोई एक टायर है, राइट। यहां से पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो देखो पार्टिकल को हम लोग 3 तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पहला कि हाइट से सीधा हम लोग हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, पहला ये तरीका हो सकता है। दूसरा कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें, और थर्ड कंडीशन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करें, ठीक है। तो 2 को डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड ऑटोमेटिकली वैसे ही होगा। तो पहला कंडीशन हम ले रहे हैं जब पार्टिकल इज बीइंग प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, तो देखो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, दिस कैन बी रिटन एज vxi क्या प्लस vy j क्या, राइट। अब देखो vx क्या है, u है, uy क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है 0, तो vy क्या मिलेगा gt, डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो क्या लिख दिया माइनस j कैप लिख दिया,
राइट। साइन कन्वेंशन में हम लोग ऊपर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। सिमिलरली पोजीशन हम लिखे हैं तो x क्या होगा uxt एंड y क्या होगा -12gt²। अब यहाँ पे t का वैल्यू ये रिप्लेस कर दो, देन यू विल गेट इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। क्या मिलेगा, y इक्वल्स -g, है ना, और t का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। टाइम ऑफ फ्लाइट मींस जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो कितना आ जाएगा √2h/g। ये सब अब तुम्हारे लिए नॉर्मल है, नहीं। सेकेंड केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं व्हेन पार्टिकल इज बीइंग प्रोजेक्टेड अपवर्ड एट एनी एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, ये चीज हो जाएगा, एंड पोजीशन क्या होगा, ये होगा। अब इसके हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी निकालना हो, है ना, इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड निकालना हो, कुछ भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली ये थर्ड कंडीशन के लिए भी अप्लाई करना हो तो इसी चीज को अप्लाई करके हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये है पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल अबाउट दीज कंटेंट्स। तो एक बार तुम लोग गो थ्रू करो अच्छे से, अगेन सारा फॉर्मूला एक जगह लिखो, कॉन्सेप्ट्स को एक जगह लिखो, राइट। और फिर से 30 क्वेश्चंस का फिर से वही काम, क्या तुम देखो, कई बच्चे ना ऐसा सोचेंगे कि यार क्यों ना पूरा काइनेमेटिक्स एक साथ कंसीडर कर लें। कई बच्चे ऐसा भी सोचेंगे कि पूरा काइनेमेटिक्स एक साथ कंसीडर कर लें कि मोशन इन 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, तीनों को एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। वो भी कर सकते हो, बट ये क्या ना तुम्हारा पार्ट पार्ट में क्लैरिटी बढ़ेगा, पार्ट वाइज क्लैरिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए ना तो ऑब्वियसली तुम पूरा भी देख सकते हो। जब तीनों हो जाएगा, ये कर लिया, प्रोजेक्टाइल कर लिया और रिलेटिव कर लिया, मोशन इन 1D कंप्लीट ऑलरेडी कर ही लिया, तो उसके बाद भी कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे यदि करोगे अगेन केवल 30 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन पे करोगे तो तुम्हारा टॉपिक का क्लैरिटी बढ़ेगा। हाँ, और यार काइनेमेटिक्स छोटा तो है नहीं, काइनेमेटिक्स अपने आप में ही इतना बड़ा पड़ जाता है। मोशन इन 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन में इतनी सारी चीजें हैं, है ना। रिलेटिव मोशन में अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बच्चों को अक्सर कॉन्फिडेंस लो देखने को मिलता है, तो उसमें यदि तुम वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, 1 डे में भी एक्स्ट्रा लग जाए, बट टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, टॉपिक में तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा, है ना। तो उसको फॉलो करें ना जिसमें जहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली क्रैक तो करना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगेन तुम क्या करोगे, मेक a paper of how much question, 30 questions from your known sources, जहां से भी है तुम्हारे पास। बस ये ध्यान रखना कि ये तुमने पहले नहीं किया हो तो वो 30 क्वेश्चंस का अपना एक पेपर बनाओ और अटेम्प्ट कर जाओ। देखो लास्ट में कितने क्वेश्चंस हो रहे हो, देखना काइनेमेटिक्स में ये तुमने 2-3 पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, मीन्स मोशन इन 1D में, वेक्टर में अटेम्प्ट कर लिया। जब इसमें अटेम्प्ट करोगे, आगे के चैप्टर्स में अटेम्प्ट करोगे ना, तो तुम्हारा जो करेक्ट क्वेश्चंस का है, सबसे पहली चीज तो तुम्हारा स्टेमिना डेवलप होगा कि 30 क्वेश्चंस को एकदम फोकस्ड होकर के पढ़ने वाला, ये स्टेमिना डेवलप होगा। 1 सिटिंग का ये स्टेमिना डेवलप होगा। बहुत सारे बच्चे तो अभी 1 घंटे बैठ भी नहीं पाते, हाँ, तो वो स्टेमिना डेवलप होगा। क्वेश्चंस को लगातार पढ़ना, टारगेट लेकर के पढ़ना कि नहीं हमें 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स में फिनिश करना है, तो वो तुम्हारा जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल तुम्हारा इन सारी चीज़ों को लेकर के डेवलपमेंट ही होगा, ठीक है। चलो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीटली रिवाइज। अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा, रिलेटिव मोशन, उसको हम लोग सेपरेटली डील कर रहे हैं।